नमस्ते आप सभी को। आप मेरा YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी एकादशी है, इस बार की एकादशी सावन मास की जो एकादशी है, और वो किस नाम से जानी जाती है? वो सावन मास की पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस एकादशी के बारे में, इसकी जो कथा है वो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप सबको इंतज़ार होगा इस बार की एकादशी की कथा का, और कुछ आप लोगों को नाम से भी पता चल रहा होगा कि इस एकादशी का पुत्र या संतान से ही इसकी कथा जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही, यही है इसकी कथा। तो एक बार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में संवाद हो रहा था। वो युधिष्ठिर बोलने लगे श्री कृष्ण से कि ऐसा भी कोई उपवास होता है, ऐसा भी कोई तप होता है, ऐसी भी कोई प्रार्थना होती है जिससे निसंतान दंपति जो हैं उनको संतान की प्राप्ति हो और व्रत करने से उनको उसका पुण्य मिल सके। तो श्री कृष्ण बोलने लगे कि ऐसी ही एकादशी है, सावन मास की जो पुत्रदा एकादशी है, उस एकादशी को करने से बिल्कुल जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जो पुत्र की कामना करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनका एक पुत्र भी होना चाहिए, तो वो दंपति भी इस व्रत को कर सकते हैं। और उनको ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा से संतान की प्राप्ति जरूर होती है। तो अब श्री कृष्ण वो युधिष्ठिर को वो कथा सुनाते हैं। तो वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो एक बार जो भद्रावती नगर में एक समय की बात है, वहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुकेतुमान। और वो बहुत ही अच्छे राजा थे, उनकी प्रजा में सब बहुत उनसे खुश थे। उनकी पत्नी का नाम था शव्या। सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके आसपास, उनके दरबार में, उनके परिवार में सब अच्छा था। बस एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। जो राजा सुकेतुमान थे वो सब कुछ होते हुए भी बहुत ही उदास रहते थे। और उनको उदास देखकर उनकी पत्नी शव्या, रानी शव्या, वो भी बहुत उदास रहती थी। तो ऐसा कुल मिलाकर पूरे महल का जो वातावरण था वो उदासीन था। किस वजह से उदासीन था? एक बच्चा उनका ना होने से। तो राजा को कई बार ऐसा लगता था कि मेरी मृत्यु के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा, कौन मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा तो कोई है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते कई बार वो इतने उदास हो जाते थे कि उनका मन करता था कि वो अपने प्राण ही खत्म कर दें। वो कहते थे ऐसे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। तो ऐसा विचार जब उनके मन में आया तो उन्होंने दूसरे ही पल भगवान को याद करते हुए कहा कि भगवान ने मुझे शरीर दिया है और मैं कौन होता हूँ इस शरीर को नष्ट करने वाला। तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए कि मेरे ऐसे क्या कर्म थे पिछले जन्म के जो इस जन्म में मुझे संतान नहीं हुई। कहीं ना कहीं मुझसे ही कोई गलती हुई है। और इसी उधेड़ बुन में उन्होंने अपने घोड़े को बुलवाया और घोड़े पे बैठे और निकल लिए। और चले जा रहे हैं, घोड़े को भगाए जा रहे हैं। भागते भागते वो, उन्हें पता ही नहीं चला वो जंगल में चले गए। क्योंकि उनके मन में तो एक विचार था कि कहाँ मुझसे पाप हो गया, कहाँ मुझसे कमी रह गई जो मेरे संतान नहीं हुई। तो जब वो जंगल में पहुंचे, उन्होंने जंगल में देखा कि वहां पर पशु पक्षी घूम रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि सब पशु पक्षी, जैसे कि अगर शेर शेरनी है तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, हाथी हथिनी देख रहे हैं तो छोटा सा बच्चा है, और बतख देख रहे हैं तो एक छोटी सी बतख भी चल रही है। तो वो सोचने लगे कि मेरे ही पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं वो मुझे इस जन्म में सता रहे हैं कि मेरे बच्चा नहीं है, मेरे संतान नहीं है। ऐसा करते करते जब वो उनका घोड़ा रुक गया पानी पीने के लिए, जब घोड़ा रुक गया तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक तालाब है और तालाब में बतखें हैं और उसमें फूल हैं। वो देख के उनका मन बड़ा शांत हो गया, खुश हो गए वो कि अरे वाह, ये देखने में जो दृश्य है वो कितना मनोहर है, की तरफ मुझे
ले जा रहा है तो मुझे चलना चाहिए। कुटिया में गए तो कुटिया में देखा 2 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। और जैसे ही उनको ऋषि मुनि को लगा कि कोई उनकी कुटिया में आया है, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन और किस कारण से आप हमारी कुटिया में आए हैं। तो राजा ने बताया कि भाई मैं उस नगरी से हूँ, मेरा नाम सुकेतुमान है और मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे आपकी कुटिया दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने बोला, राजन प्रणाम तो ठीक है, प्रणाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन कुछ चिंता भी है, किसी कारणवश आप यहाँ आए हो। तो ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा बोलने लगे कि चिंता तो है कि मुनिवर सब कुछ अच्छा है मेरे आसपास, मेरी रानी बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, मेरा राज दरबार बहुत अच्छा है, मेरी प्रजा सब अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। ऐसा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोले मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे वंश के लिए कोई भी नहीं है। तो बोलने लगे कि ऋषि मुनि बोलने लगे कि ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो कोई आप उपाय बता दो। तो उन्होंने बोला कि हम भी किसी वजह से इस यहाँ पर कुटिया में रुके हुए हैं, क्योंकि अब से 5 दिन बाद सावन की एकादशी आने वाली है, जो कि पुत्रदा एकादशी है। तो राजन आप भी उस एकादशी को करो, अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत करो, और उस दिन आपने कुछ अन्न का ग्रहण नहीं करना है और आपने विष्णु जी का ध्यान करना है। तो विष्णु जी का ध्यान जब आप करोगे, उसमें आप विष्णु जी से प्रार्थना करना कि वो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करे। तो अब राजा सोचने लगे कि ये तो किया जा सकता है। तो उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके वो वापस अपने महल की तरफ जंगल से होते हुए महल की तरफ आए। और जब महल में आए तो रानी को देख के बहुत खुश हुए, और रानी ने पूछा, महाराज आज क्या बात है, आप तो हमेशा उदास ही रहते हैं, आज इतने खुश कैसे? उन्होंने बोला, आज मैं इस उदासीनता के चक्कर में ही मैं जंगल में चला गया, वहां पर मुझे ऋषि मुनि मिले और पूरी उन्होंने जो कहानी थी वो बताई। तो उन्होंने बोला, अब 5 दिन बाद एकादशी का व्रत आएगा, जो कि पुत्रदा एकादशी है। उसको करने से विष्णु जी से हम प्रार्थना करेंगे, उसको करने से शायद भगवान हमारी सुन ले और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसा सुनकर रानी ने बोला कि ठीक है, हम दोनों करेंगे। तो ऋषि मुनि के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से उन्होंने जो सावन की एकादशी है उसका व्रत किया, और द्वादशी के दिन उसका पारण के करने के बाद उन्होंने बहुत सारी दान किया और लोगों को भोजन कराया। तो जैसे एकादशी में बोला ही जाता है कि आपको दान जरूर करना है, चाहे वो वस्त्र का दान हो, अन्न का दान हो, जल का दान हो, किसी भी तरह का दान आपने लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है उनकी मदद करनी है। तो राजा तो भाई राजा है, उनके पास तो बहुत बहुत सारा कुछ है। तो उन्होंने वो सब करने के बाद विष्णु जी के प्रार्थना करी, और पूरे दिन जब उन्होंने व्रत किया तो पूरे दिन उन्होंने क्या ध्यान किया? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ऐसा करने से जब विधि पूर्वक उन्होंने व्रत किया तो उसके कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हो गई, और पूरा समय होने के बाद यानी 9 महीने के बाद उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। और इससे राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को इसके बारे में बताया और इसकी महिमा का बताया, एकादशी की महिमा का गुणगान किया, बताया कि अगर आप कुछ चाहते हो तो आप एकादशी का व्रत कीजिए और उससे विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए, और विष्णु जी बहुत भोले हैं, वो सबकी सुन लेते हैं। तो आप सभी से भी मेरी प्रार्थना है, जो भी दंपति अपने संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो वो जरूर इस व्रत को करें और भगवान उन पे कृपा बरसाएंगे अपनी, ये मेरा वादा है। तो हम सब करेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।